नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी ना हो सकी। किराए कम न होने से मुसाफिरों को मुश्किलात का भी सामना है। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स का क्या मौक़िफ़ है, इस पर बात कर लेंगे। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन जब भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नीचे आई हैं, किराए कम नहीं किए जाते। अवाम महंगाई के इस दौर में ट्रांसपोर्टर्स के किराए नीचे न करने की वजह से परेशान होते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी नहीं हो सकी है। किराए कम न होने से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स का मौक़िफ़ क्या है, उस पर भी हम आपको अपडेट करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई है। इस कमी के बावजूद ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी ना हो सकी। किराए कम न होने से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स का क्या मौक़िफ़ है, इस पर बात करते हैं रावलपिंडी में मौजूद उस्मान मुगल से, जबकि कराची से ज्वाइन किया है इम्तियाज़ मस्तूई ने, और लाहौर से जाबिर वकास हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले उस्मान, आपकी तरफ हम बढ़ते हैं। आप बताइएगा, आप कहां पर इस वक्त मौजूद हैं? बारहा देखा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम की जाती हैं मगर किराए जो हैं वो कम नहीं होते, मगर अभी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया जाता है, किराए बढ़ा दिए जाते हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त रावलपिंडी और इस्लामाबाद का जो संगम है फैज़ाबाद, ये रावलपिंडी और इस्लामाबाद का सबसे बड़ा बस स्टैंड है। और यहाँ पर भी हमने देखा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का गुज़श्ता रोज़ जो है वो ऐलान किया गया, जिसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद जो किराए हैं बैन सूबाई और बैन अज़लाई कोचेज़ के किरायों में कमी नहीं हो सकी। यहाँ पर जो मुसाफिर मौजूद है, जो परदेसी हैं, जो अपने आबाई इलाकों की जानिब रवाना हो रहे हैं, उनका ये कहना है कि जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जाता है तो कोचेज़ के जो किराए हैं ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से उनके किरायों में मुकम्मल तौर पर और फौरी तौर पर जो वो इजाफा कर दिया जाता है। लेकिन जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाती है तो किरायों में कमी नहीं की जाती। ट्रांसपोर्टर्स जो है वो अपनी मनमानियाँ जारी रखते हैं। और इस वक्त भी रावलपिंडी से जो लाहौर का किराया है वो 2700 रुपये जो है वो 2700 से 3000 रुपये जो वसूल किया जा रहा है। इसी तरह अगर मुल्तान की बात की जाए तो मुल्तान का जो किराया है वो 2900 से 3000 रुपये वसूल किया जा रहा है। अगर रावलपिंडी से कराची की बात की जाए तो 6700 से लेकर 7000 रुपये तक जो है वो किराया वसूल किया जा रहा है। इसी तरह अगर रावलपिंडी से पेशावर की बात की जाए तो 2000 से 2200 रुपये किराया जो वो वसूल किया जा रहा है। और जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनसे हमने बात की, उनका ये कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो कमी की गई है इससे हमारे कारोबार पर जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये रिलीफ जो है वो नहीं दिया गया। लेकिन दूसरी जानिब जो शहरी हैं उनकी जानिब से ये निगरान हुकूमत का एक बड़ा इकदाम जो है इस फैसले की तायद की गई है। उनका कहना है कि निगरान हुकूमत की जानिब से जो अवाम दोस्त फैसले करने के जो ऐलानात किए गए थे, जो बयानात थे, उनका बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया। और ये 8 रुपये फ़ी लीटर का जो रिलीफ है ये भी अवाम के लिए एक बड़ा रिलीफ है। लेकिन इस रिलीफ को ट्रांसपोर्टर्स जो है वो मानने से इनकारी हैं। और यही एक बड़ी वजह है कि अभी तक जो बैन सूबाई और बैन अज़लाई कोचेज़ हैं उनके किरायों में कमी नहीं हो सकी। दूसरी जानिब जो ज़िला इंतज़ामिया और रावलपिंडी रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है उनकी जानिब से भी इनके खिलाफ किसी किस्म का कोई क्रैकडाउन जो है वो शुरू नहीं है। ताहाल किसी की जानिब से भी किरायों के कम न करने के खिलाफ कोई भी क्रैकडाउन नहीं किया गया। उस्मान, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हातिम ताई की खबर को लात मारते हुए गुज़श्ता रात हुकूमत ने 8 रुपये पेट्रोल सस्ता कर दिया था। हम पेट्रोल सस्ता और महंगा होने से रिक्शा और दीगर ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी और इजाफा एक जैसा ही देखने में नहीं आ रहा। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे जाबिर वकास से, जो रिक्शा ड्राइवर्स के साथ मौजूद हैं। जाबिर, बताइएगा क्या कहना है इनका? जी बिल्कुल, गुज़श्ता रात जो है वो पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये कमी की गई है। गो कि जिस तरह इजाफा किया गया था उस तरह कमी नहीं की गई। उस पर बात करते हैं खासतौर पर ड्राइवर आज़ाद से कि वो कब पेट्रोल की कीमत बढ़ने पे कितना किराया इजाफा करते हैं और कितनी कमी करते हैं। बात यूँ है कि हमारे मुल्क के हालात मामलात बड़े ज़्यादा ख़राब हो चुके हुए हैं और हम लोगों का मजदूर जो लोग हैं रिक्शे वाले, तो इनका तो जीना हराम हो गया हुआ है ना। सबसे पहली बात तो है पेट्रोल और LPG गैस वगैरह इतनी ज़्यादा शदीद महंगी है कि इनको अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। उसके बाद स्पेयर पार्ट और गाड़ियों के यानी कि जो चीज़ें होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा महंगी हैं और खाने पीने का सामान भी महंगा है। हमारे मुल्क का कौन जिम्मेदार है? आप ये कह रहे हैं कि पेट्रोल की कमी हो गई है, लेकिन ये जो बाकी चीज़ें हैं इनकी वजह से किराए में कमी नहीं हो सकती। सर जी, ये थोड़े बहुत 2, 4, 5 रुपए की पेट्रोल की कमी से मामलात नहीं चलते हैं। अब 100 चीज़ के प्राइस बढ़ी हुई हैं और एक चीज़ के 5 रुपए आप कम कर देंगे तो उससे डिफरेंस तो नहीं ना पूरा होगा। ये मामलात इसी तरह ही चलने हैं कि महंगाई बड़ी ज़्यादा शदीद है। हमारी हुकूमत से यही रिक्वेस्ट है कि आपकी मेहरबानी ये गरीब लोगों पे कुछ दाद रसी करें, अपने इदारों को समझाएं कि 200 का चलान फ़ाइन होता है, ठीक है, लेकिन 5-5 हज़ार के कहाँ से चलान हम पूरे करेंगे? बिल्कुल, ये बात जो इनकी बजा नज़र आती है
कि अगर इजाफा जो है वो 25 रुपये 26 रुपये है तो कमी भी तकरीबन उस हिसाब से की जाए ताकि जो सवारी है उसको रिलीफ दिया जा सके। लेकिन अगर इजाफा जो है वो 25-26 रुपये है, 8-10 रुपये जो है वो कमी की जाती है तो उसमें फिर जो किराए हैं उनके ऊपर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। जी ठीक है, जाबिर वकास लाहौर से हमें अपडेट कर रहे थे। इम्तियाज़ मस्तोई शहर कायद में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इम्तियाज़, बताइएगा कहाँ पर आप इस वक्त मौजूद हैं और किराए जो हैं वो तो वैसे के वैसे हैं जबकि पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती कर दी गई हैं। आज बिल्कुल मैं इस वक्त सदर में कायम बस अड्डे पर मौजूद हूँ। यहाँ पर मेरी मुसाफिरों से भी बात हुई है, उसके साथ साथ ट्रांसपोर्टर से बात हुई है। मुसाफिरों की जानिब से 8 रुपये की कमी के फैसले को खुश आइंद करार दिया गया है, जबकि उन्होंने ये शिकायत भी की है कि ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किराया जो है उसमें कमी नहीं की गई है। इस वक्त कराची से हैदराबाद का जो किराया है वो 700 से 1000 रुपया वसूल किया जा रहा है। कराची से सखर का किराया 2500 से 3000 रुपये वसूल किया जा रहा है, जबकि कराची से रहीम यार खान का जो किराया है वो तकरीबन 3000 रुपये यहाँ से वसूल किया जा रहा है। और कराची से रावलपिंडी का जो किराया है वो 6500 से 7500 रुपये वसूल किया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि जब भी पेट्रोल मसनूआत में 5 रुपये से 10 रुपये की भी इजाफा होता है तो ट्रांसपोर्टर फौरी तौर पर किराए में इजाफा कर देते हैं। और उनकी जानिब से ये जवाज़ बताया जाता है कि क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत वो महंगी हुई हैं तो किरायों में इजाफा लाजमी है। ताहम जब भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी होती है तो ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किरायों में कमी नहीं की जाती। यहाँ पर मौजूद मुसाफिरों की जानिब से निगरान हुकूमत से ये अपील की गई है कि फौरी तौर पर ये जो फैसला है, ये खुशाइन फैसला है, इस पर अमल दरामद कराया जाए और यहाँ पर जो भी ट्रांसपोर्टर किराया इजाफी वसूल कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ताहम यहाँ पर अभी भी ट्रांसपोर्टर की जानिब से अपनी मर्जी का जो किराया है यहाँ पर वसूल किया जा रहा है। कोई भी अथॉरिटी, कोई भी हुकूमती नुमाइंदा या कोई किसी भी जो वजारत का नुमाइंदा हमें यहाँ पर नज़र नहीं आया। शहरियों की जानिब से ये शिकायत की गई है और निगरान हुकूमत से ये मुतालबा किया गया है तो पेट्रोलियम मसनूआत की जो कमी का जो नोटिफिकेशन है उस पर अमल कराया जाए और ट्रांसपोर्टर से इस बात का पाबंद बनाया जाए ट्रांसपोर्टर को कि वो ठीक है, ट्रांसपोर्टर्स को इस बात का पाबंद बनाया जाए कि किराए जो हैं वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के मुताबिक जो हैं वो मुतय्यन किए जाएं। इम्तियाज़, आप हमारे साथ ही रहिएगा। पेशावर का अगर रुख कर लें, सैफुल इस्लाम सैफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। सैफ़ी, बताइएगा पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती हुई हैं, आवाम का क्या रद्द अमल है? पेशावर के शहरियों ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को एक अलामती चीज़ करार दिया है और इसको नाकाफ़ी करार दिया है। इनका यह कहना है कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो उसका असर दीगर अशिया खुर्दनी, अशिया ज़रूरिया और इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन पर होती है और उनकी कीमतों में इजाफा हो जाता है। तो होना ये चाहिए कि जिस तरह दीगर अशिया महंगी हो जाती हैं पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की वजह से, इस तरह इनकी कीमतें जब सस्ती होती हैं और उनको कम कर दिया जाता है, चाहे वो थोड़ी हो या ज़्यादा हो, तो इनका असर दीगर अशिया की कीमतों पर पड़ना चाहिए और वो महंगाई की जो शरह है उसमें भी कमी वाक़ई होनी चाहिए। अब बदकिस्मती से इनका ये कहना है कि इंतज़ामिया और हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है इन चीज़ों पर, ना किराए कम होते हैं, इसी तरह ना अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी वाक़ई होती है। इनका ये मुतालबा है कि सस्ताई की वजह से महंगाई की जो असरात हैं जो वो भी मुरतब होने चाहिए माशरे पर और चीज़ों पर, और जो अशिया ज़रूरिया की कीमतें हैं फौरी तौर पर उनमें कमी वाक़ई होनी चाहिए। सैफुल इस्लाम सैफ़ी हमें अपडेट कर रहे थे। सैफ़ी, आपका शुक्रिया। रुख कर लेते हैं फैसलाबाद का। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती कर दी गई हैं मगर किराए क्या कहते हैं शहरी, इस बारे में सफदर नज़ीर से जान लेते हैं। जी सफदर। ज़िला फैसलाबाद की बात करें तो पेट्रोलियम मसनूआत में कमी तो वाक़या होगी है, लेकिन किरायों में अभी तक कमी वाक़या नहीं हुई है। अगर बात की जाए ट्रांसपोर्टर्स की तो ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि जितनी पेट्रोलियम मसनूआत में कमी हुई है उसके बावजूद हम किरायों में कमी का फ़ैसला अभी तक नहीं कर सके। जब तक हमारा कोई फ़ैसला नहीं होता तब तक हम किरायों में कमी नहीं कर सकते। जबकि दूसरी तरफ जो सवारियाँ हैं उनका ये कहना है कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत में कमी हुई है तो किरायों में भी कमी की जाए।